ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सरहुल मैदान का है और मैं आप बता दूं कि आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच की आज प्रमंडलीय बैठक है। बैठक में रघुवर दास भी पहुंचे हैं और कई प्रमुख चेहरे हैं जो पूर्व विधायक और पार्षद रह चुके हैं और बुद्धिजीवी हो या युवा वर्ग हो सभी सम्मिलित हुए हैं। और रघुवर दास मैं बता दूं कि 2 से 3 घंटे यहाँ बिताए, लेकिन मीडिया से बात करने से साफ इनकार किए। आखिर इस बैठक को कितनी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हम समाज के लोगों से जुड़ के बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि रघुवर दास अगर इस तरह की बैठक में पहुंच रहे हैं तो कुछ बड़ा ही निर्णय होने का है। आदिवासी समाज आखिर रघुवर दास को लगातार चाह रहे हैं और रघुवर दास भी उनसे पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं इनसे कि क्या बैठक में आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच के माध्यम से प्रमंडलीय स्तरीय जो पैसा कानून लागू करने के लिए हम लोग प्रमंडलीय स्तर आज एक कहते वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और इसमें हम जिस आदिवासी राज्य की बात करते हैं और जहाँ की आपको 5th शेड्यूल एरिया आता है उसमें झारखंड है, और झारखंड में हमारा 13 जिला है जिसमें 112 प्रखंड है। तो जो पैसा कानून लागू कर सरकार का जो दायित्व है कि नियमावली बना के पैसा कानून लागू करने के लिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये ढुलमुल नीति अपना रही है। तो इसी के लिए कि चूँकि अगर वास्तव में आप आदिवासी का भला चाहते हो, वास्तव में आदिवासी का विकास चाहते हो, तो रूढ़िवादी परंपरा की जो बात हम लोग पैसा कानून में कहते हैं उस पैसा कानून को लागू करना पड़ेगा। और लागू करने के लिए कैसे हम भाई लोगों के बीच तक जो ये पैसा कानून सारे लोगों का, जितने भी जनजाति समुदाय है सारे लोगों की तरफ से मांग है कि ये पैसा कानून लागू हो। बावजूद अगर ये ढुलमुल नीति अपना रही है तो इस बात को हम गांव तक ले जाएंगे, पंचायत तक ले जाएंगे, हर ग्राम सभा तक ले जाएंगे, जिसकी हम ग्राम सभा की बात करते हैं। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा जो कि गांव की सरकार बोलते हैं, तो गांव-गांव तक ले जाएंगे। और वहाँ से भी लोग इन बातों को जो बोल तो रहे हैं, लेकिन सरकार को और भी हम लोग उनकी बातों को करने के लिए, जिसमें कि हमारी महिलाएं हर काम में हमारी महिलाएं सशक्त रही है, चाहे धर्म कर्म में या लड़ने में या आंदोलन में या बचाने में या कहीं भी गई है, हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो तमाम जो समुदाय है, जितने भी जनजाति समुदाय है, सबके पास हम लोग को जाने के लिए वर्कशॉप रखा है। झारखंड का अलग हुए 25 साल जी, सरकार चाहती भी होगी, लेकिन कुछ लोग हैं कि कोर्ट चले जाते हैं पैसा कानून को लेकर के, नहीं इस तरीके के लागू होना चाहिए। आप चाहते हैं 1996 पैसा एक को बहु लागू हो, तो आखिर किसके कारण लटक रहा है पैसा कानून? ये तो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार की इच्छा शक्ति है जो कि कहती है कि मेरी अबुआ सरकार है। हम तो कहेंगे कोई भी सरकार है, और उसके साथ चूँकि अभी वर्तमान में अबुआ सरकार है, और जो मंतव्य लेना था, विधि विभाग से आपने मंतव्य ले लिया और TSC से भी आपने मंतव्य ले लिया, सब्जेक्ट से मंतव्य ले लिया, अब उसको लागू करने का, तो आखिर क्या वजह है जो आप लागू नहीं करना चाहते? क्या डर आपको लग रहा है? आखिर कहाँ आपको ये लग रहा है और किस डर के मारे आप नहीं कर रहे? तो आप बोलोगे ना भाई, आप नहीं कर रहे हैं ना कहीं पर्दे के पीछे जो लोग चाहते हैं कि पैसा कानून लागू नहीं हो वो कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आप सरकार आप चला रहे हो, आपको ना, आप अबुआ सरकार में बहुत वादा किए थे कि अबुआ सरकार, अप्या सरकार, अबुआ हेमंत दादा, अप्या हेमंत दादा। तो आखिर ये अबुआ सरकार में अबुआ लोगों को क्यों छल रहे हैं आप? क्यों ये पैसा कानून लागू करने में हिचक रहे हैं? आपको पैसा कानून लागू कीजिए। और पैसा कानून में जैसे रूढ़िवादी परंपरा, आप चूँकि सारे लोग हर समाज के लोग हैं, ये जनजाति समुदाय अलग अलग है, 33 जनजाति समुदाय है, और आपको सुझाव लेना है। आपका सुझाव किसी ने, आप बंद कमरे में हम रूढ़िवादी की बात करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, खदान की बात करते हैं, और आप 5 स्टार होटल में आप बैठ के कुछ लोगों के माध्यम से आप बैठ के चर्चा करते हैं। आप गाँव गए, वहाँ से चर्चा किए, आप ग्राम सभा में ले गए, नहीं ले गए, तो कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और आपका जो दिग्भ्रमित करने का जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र को ये समाज, जनजाति समाज वो समझ चुकी है, और ये गांव-गांव में भी जाएगी और अपनी बातों को रखेगी और आपको ये करेगी कि आपको ये पैसा कानून आपको लागू करना है। चूँकि पैसा कानून 1996 इसलिए भी लागू होना ज़रूरी है कि उसमें अब गाँव का जो सरकार है, जैसे केंद्र में आप लोकसभा आप चला रहे हैं, राज्य में विधानसभा चला रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो कि आदिवासी समाज में ये ग्राम सभा का पहले से, हम तो कहेंगे कि हमारे जो गांधी जी भी हमारे ही विधि व्यवस्था से, रीति रिवाज से देख के वो ग्राम सभा ग्राम स्वराज की बात करते हैं। तो ये आदि काल से हमारा ग्राम सभा की बात है। कोई भी बात है, गांव घर का किसी भी किस्म का बात है, गांव के लोग मिल बैठ के उसका समस्या का समाधान निकालते हैं और समस्या का समाधान निकलता है।
देखिए, आज का जो मीटिंग था वो पेसा एक्ट से रिगार्डिंग था कि पेसा एक्ट लागू क्यों नहीं हो रहा है, किस प्रकार से उसको लागू कर सकते हैं और किस हिसाब से वो एम्पावर करेगा एक मतलब ये ज़िला लेवल से जितना भी गांव का लोग है उन सभी को, तो उन सभी को एम्पावरमेंट देने के लिए ये जो मीटिंग था वो बैठाया गया था ताकि वो पेसा एक्ट के बारे में समझे, जाने और उसके लिए लड़े और उसको लागू करवाए, तब जा कर के उनका अधिकार उनका हाथ में आएगा। पूछिए। पेसा एक्ट से क्या समझ रहे हैं? पेसा एक्ट लागू क्यों नहीं हो पा रहा? पेसा एक्ट लागू इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके मतलब उसके अलावा बाकी डिफरेंट चीज़ लागू कर दिया जा रहा है, जैसे पंचायती राज अधिनियम 2001, झारखंड पंचायती राज अधिनियम। एक्चुअली में वो पंचायती राज अधिनियम होता है जिसके तहत वो जो कि 1992 में बना हुआ था बेसिकली, तो उसके तहत बना पेसा एक्ट 1996, ठीक है, जो कि संताल कस्टम पर आधारित है। तो उसी को लागू करना चाहिए था एक्चुअली गवर्नमेंट को, तो वो नहीं किए, जिसके बाद वो लागू हुआ झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो 2001, जो कि बेसिकली बना 2005 में है, लेकिन वो नाम है बस झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, क्योंकि 2001 तक में मतलब सरकार डिफरेंट था, बट आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पे वो लागू नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो लागू हुआ वो 2005 में लागू हुआ, तो बेसिकली उस पर 2005 लगना चाहिए था, बट वो नाम है बेसिकली। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पेसा एक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अभी जैसे आप देखिएगा ग्रामीण स्तर पे ना कोई मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, और जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा वहाँ पास अभी ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली वहाँ सुप्रीम पावर मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी इन सभी को दिया जाता है, ग्राम प्रधान सबको, तो उन सभी का जवाबदेही होगा ना, जितना भी फंड्स वगैरह होगा। तो अब जैसे कि गांव में कुछ भी काम होगा तो उन सभी के लिए अधिकार जैसे ग्राम का जो प्रधान होगा उसको होगा और बाकी लोगों को होगा, जो ग्रामीण लोग हैं वो लोगों को होगा, ठीक है। तो उससे वो लोगों को अधिकार मिलता है। तो जो लो लेवल पे जो व्यक्ति लोग हैं वो लोगों को मतलब इससे एजुकेशन वगैरह सब मतलब प्रॉपर रूप से मिल जाएगा, मेरा मान्यता ये है, और बाकी राइट्स वगैरह भी मिल जाएगा आगे। इसीलिए तो वो एक प्रकार से वो सिस्टम को भी वापस से रीजनरेट करने का काम करेगा, जिसे मुंडा मान के सिस्टम है। हर एक गांव का एक ग्राम प्रधान रहता है जिसको मुंडा बोलते हैं। वो टाइटल में सब कोई ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन वो सर्वे के दौरान लिखा गया था, लेकिन अभी हम लोग एक्चुअली में कास्ट ही बन गया है वो जो हम लोग का ग्राम प्रधान होता है। तो एक ग्राम प्रधान से सबको का वो टाइटल ही हो गया, क्योंकि कभी भी कुछ भी मैटर होता है उसमें ग्राम प्रधान को सबसे पहले मतलब उस पर जा कर के देखना होता है कि मैटर क्या है। इसीलिए वो ग्राम प्रधान के नाम से ही मतलब सबसे पहले जब सर्वेक्षण हो रहा था तो ग्राम प्रधान सबसे पहले गया कि क्या हो रहा है, तो तब उसको मतलब ये पता चला कि यहाँ सर्वे वगैरह हो रहा है, तो नाम पूछा, तो वो अपना नाम बताया और वो अपना पद बताया, तो पद वो बता दिए, जिसके बाद वो जैसे कोई भी अपना बता दिए, जैसे कि मेरा नाम ये सोमरा मुंडा, तो उस टाइप का, तो उनका जो टाइटल था वो आ गया ऐसे मुंडा, तो उसी हिसाब से सबको का मुंडा हो गया। लेकिन बेसिकली ये हम लोग का शासन व्यवस्था का है, जो कि मुंडा मान के सिस्टम का है। हर एक गांव का एक मुंडा रहता है, 7 गांव का एक मानकी होता है, और 21 गांव टाइप का मिला करके उसका होता है पढ़ा नहीं पढ़ा। तो इन सभी से मतलब धीरे धीरे करके वो बोलते वो थोड़ा सा अपभ्रंश होकर वो पढ़ा हो गया। तो वही पढ़ा व्यवस्था को वापस से रीजनरेट या तो दोबारा से ये क्या बोलते हैं लिबरेट करने का कोशिश किया जा रहा है। यही सब छोटा मोटा मीटिंग कहता है। तो आपके युवा है ऐसा है 1996 लागू होने से अपना भविष्य किस प्रकार देखते हैं? हाँ, मतलब उससे जितना भी ग्रामीण लेवल पे जितना भी जो ट्राइब्स पीछे हैं उस सभी को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलेगा। तो अपलिफ्टमेंट से बेनिफिट कैसे नहीं होगा हमको? अपलिफ्टमेंट मतलब जैसे आप सोच करके देखिए, अभी हर एक चीज़ करना है तो डीसी से जाकर के अनुमति लेना होगा। अब उतना दूर जाएंगे, कब वो साइन करेंगे, किस दिन मिलेंगे, किस दिन नहीं मिलेंगे, तो वो सब में बहुत ज़्यादा ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर वो सब अधिकार ग्राम प्रधान वगैरह के पास हो तो कुछ दिक्कत होगा? आप ही सोच करके बताइए। जैसे ग्राम प्रधान रहेगा, आप जैसे कि अगर सबको पूरा गांव वाला मिल करके अगर डिसाइड करता है कि हाँ मछली पालन करते हैं, उसके लिए तालाब कोड़ते हैं, सबको रोज़गार भी मिल जाएगा। रोज़गार मिलेगा तो उसी का मतलब और उससे जो बेनिफिट होगा, जैसे बाद में वो तालाब बना देते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, और जैसे बतख वगैरह और भी बहुत कुछ पालते हैं, जैसे भेड़ बकरी सब, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह। तो ये सब का जितना भी इस सब से लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, और वही सब पैसा ग्राम में ही सर्कुलेट होगा। उससे क्या होगा, ग्राम के पास अपना रिसोर्स वगैरह सही साइड से आने लग जाएगा। और जैसे अगर पेसा जैसा अगर ये सब एम्पावर होता है तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी स्कूल सब हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल सब,
बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र सब में तो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल रहता है ना, प्राइवेट स्कूल सब भी वहाँ तक मोस्टली नहीं पहुँचने पाता है। हाँ, तो वो सब इससे एम्पावर हो जाएगा, वही बोलना चाह रहे थे। परिचय अमन मुंडा।